नेक्स्ट इज 8.3 एक्सरसाइज एग्जाम्पलर की सैम्पल क्वेश्चन 1 प्रूव दैट साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब इसमें हमारे को ये पावर्स जो है थोड़ा अजीब लगती हैं क्योंकि ये बड़ी पावर्स है, हमें ये नहीं आती सॉल्व करनी। अच्छा, हमें पता है कि हमारे पास जो आइडेंटिटी है जिसे हम सॉल्व करना जानते हैं दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इस टाइप की तो पता है हमें। तो अगर मैं इसको उसमें कन्वर्ट करना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एस स्क्वायर का क्यूब कर सकता हूँ प्लस कॉस स्क्वायर का क्यूब कर सकता हूँ, समथिंग ऑफ द सॉर्ट से ये कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो मुझे समझ आ गया कि क्यूब में मैं कुछ कर सकता हूँ। तो देखो उसने क्या स्टार्ट किया, उसने बोला कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, क्यूब कर दो आप इसका। ठीक है, दोनों साइड का करेंगे ऑब्वियस सी बात है, तो 1 का तो 1 ही रहेगा। अब जब आप इसे खोलोगे तो जब आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिलेगा आपको, तो वो आपका साइन रेज टू पावर 6 थीटा और कॉस रेज टू पावर 6 थीटा बन जाएगा। ठीक है, आगे क्या आएगा 3a स्क्वायर बी, अच्छा इसने 3ab a प्लस बी। देखो अब इसमें आपको थोड़ा सा आराम से सोचना है कि मैं 3a स्क्वायर बी वाला लगाऊं या 3ab a प्लस बी वाला। अब 3ab a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाना ही ज़्यादा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी जो है वो मुझे पता है वो 1 बन जाएगा। ठीक है, सो ये 1 बन गया। तो अब आपका यहाँ पे क्या आएगा, ये तो हमें चाहिए था। अब ये 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डायरेक्ट ही आ गया, देखो। ठीक है, तो हम याद रख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, गुड वन। हम ये याद रख सकते हैं कि अगर हमें 6 चाहिए तो उसके लिए हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का अगर क्यूब करते हैं तो कुछ इस तरह का हमें अचीव होता है। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट जो है, इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से हम कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये याद नहीं रहता, आपको इस पे अगर आप फोकस करेंगे, आपको पता ये क्या है, साइन 6, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे, प्लस कॉस 6। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर की पावर क्यूब और कॉस स्क्वायर की पावर क्यूब। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, राइट। अब इसमें ये तो 1 हो गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। और ये माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है। मैंने कौन सी आइडेंटिटी यूज करी है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो अगर इसको मैं ट्रांसपोज कर दूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको रिवर्स कर दिया, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकता हूँ। ये मैंने कर दिया यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए। तो ये 1 हो गया। अब ये 1 हो गया तो क्या आ गया, 1 माइनस ये ऐड हो गया क्योंकि सेम है वेरिएबल्स। तो माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब ये तो सिर्फ साइन की पावर 6 और कॉस की पावर 6 है, उसके इक्विवेलेंट है, प्लस आगे 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और है। ठीक है जी, तो एक कट जाएंगे, आपका 1 आ जाएगा जो कि RHS के बराबर है। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सैम्पल क्वेश्चन 2 प्रूव दैट साइन रेज टू पावर 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो इसमें हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो साइन रेज टू पावर 4 माइनस कॉस रेज टू पावर 4, ये पावर्स हमें अनकंफर्टेबल करती हैं, लेकिन ये मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप दिख रहा है तो मैं कर सकता हूँ इसको वहाँ से। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप इसको साइन 4 को लिखेंगे साइन स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस कॉस 4 को लिखेंगे कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस 1।
तो ये आपका क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, प्लस 1 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब ये आपको पता है 1 होता है, आइडेंटिटी लग गई मेरी। और साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये बच गया इसमें, अब इंटू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों को क्लब करोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसी आइडेंटिटी से निकल के आ जाता है ना, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा अंदर हो गया और बाहर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब ये भी रेसिप्रोकल क्या है 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, कट गया पूरा, सिर्फ 2 रह गया। सो 2 इज, हमने 2 के बराबर ही प्रूव करना, दैट इज माई राइट हैंड साइड। नेक्स्ट इज sample question 3, given that alpha plus beta is equal to 90 degree, show that cos alpha cosecant beta minus cos alpha sin beta is equal to sin alpha। ठीक है जी। अब ऐसे क्वेश्चन देखो कैसे होंगे, आपके पास यहाँ अल्फा प्लस बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑलरेडी दिए हुए हैं कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो किसी को भी, अगर या तो सारे अल्फा में बना लो या सारे बीटा में। अब राइट हैंड साइड अल्फा में, तो मुझे क्या करना है बीटा को एलिमिनेट कर देना है, तो मैं सारे बीटा को क्या लिख दूंगा, बीटा को मैं लिख दूंगा 90 माइनस अल्फा, राइट। तो यहाँ पे कॉस अल्फा तो कॉस अल्फा रहेगा, कोसिकेंट बीटा जो है कोसिकेंट 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, कॉस अल्फा रहेगा, साइन बीटा को मैं साइन 90 माइनस अल्फा कर दूंगा। अब ये कोसिकेंट 90 माइनस अल्फा सेकेंड अल्फा बन जाएगा यहाँ पे, और ये साइन 90 माइनस अल्फा आपका कॉस अल्फा बन जाएगा। तो ये आपका कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, और ये आपका सेकेंड जो है 1 ओवर कॉस हो जाएगा, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है, बीच में माइनस साइन है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा जो है वो क्या होता है साइन अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा होता है, ये रूट लगेगा तो क्या निकल आएगा साइन अल्फा। तो राइट हैंड साइड क्या थी साइन अल्फा ही प्रूव करनी थी, सो ये मेरा प्रूव हो गया। Next is sample question 4. If sin theta plus cos theta is equal to root 3, then prove that tan theta plus cot theta is equal to 1. ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। ये क्या सिखाती है आपको कि अगर आपको समथिंग ऑफ द सॉर्ट्स दिस दिया जाता है ना, तो मैक्सिमम केसेस में ना स्क्वायर करते हैं हम। क्यों करते हैं स्क्वायर हम, क्योंकि जैसे हम होल स्क्वायर करेंगे ना इसका दोनों साइड्स का, तो रूट 3 तो 3 बन जाएगा जब आप इसका करेंगे, और इसका करेंगे तो ये क्या करेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें ये मुझे 1 मिल जाता है, राइट। तो अब ये 1 हो गया, अब 1 ये हो गया, इसको आप ट्रांसपोज कर दो इस साइड, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा बच गया, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। अब 2 भी कैंसिल आउट कर दो, तो साइन थीटा कॉस थीटा आपका 1 बच गया, ठीक है। अब इसने क्या किया, क्या 1 को मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड करने भेज दो आप नीचे इधर, तो यहाँ पे नीचे जब साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड होने आ जाएगा, इधर 1 बच जाएगा। अब इनका एलसीएम अलग अलग कर दो, जब आप साइन स्क्वायर थीटा के नीचे साइन थीटा कॉस थीटा करेंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे साइन थीटा कॉस थीटा करेंगे, एक जगह तो देखो एक पावर कटी साइन कट गया, एक पावर कटी कॉस कट गया, तो इधर क्या बच गया टेन थीटा, और इधर क्या बच गया कॉट थीटा, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 इज इक्वल टू दिस, तो यही प्रूव करना था, ठीक है। तो इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा वहां पे 2 चीजों में दिमाग चलेगा, एक तो स्क्वायर वाला और एक चलेगा हमारा कि हम इस 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब देखो इन केस हमें नहीं याद आता, ये तो हमें याद रखना है, इसमें तो कोई आपको छूट नहीं है, और ये दिख भी जाता है क्योंकि होल स्क्वायर करने से 1 आइडेंटिटी हमें मिल रही है, दिख जाता है। अगर ये आपको बाई चांस नहीं दिखा, तो क्या मैं इसको बैकवर्ड्स करके कुछ कर सकता हूँ, लेट अस चेक कि बैकवर्ड करके क्या मेरे को कुछ मिलेगा। तो आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड को थोड़ा सा रफ में खोल लो, तो ये साइन ओवर कॉस हो जाएगा प्लस ये कॉस ओवर साइन हो जाएगा इज इक्वल टू 1।
तो अब इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ओवर साइन कॉस इज इक्वल टू 1। अब आप क्या करेंगे, ये 1 हो जाता है तो 1 ओवर साइन कॉस, ये 1 हो गया आपका, और साइन कॉस को आपने इधर भेज दिया इज इक्वल टू साइन कॉस। तो ये तो हम आ ही चुके हैं स्टेज पे, ठीक है जी। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर वही करना है। अब आपको यहाँ से याद आ जाएगा कि मुझे रिवर्स स्टेप्स में क्या करना है, 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर डाल दो, काम मेरा हो जाएगा, ठीक है। और अदरवाइज अगर आप इस लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे सॉल्व भी कर लेते हो इतना, और उसके बाद 2 प्रूफ यहाँ तक कर देते हो सॉल्व, तो भी बात हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने दोनों साइड को थोड़ा थोड़ा खोल दिया है। बट आइडियल वे क्या है इसमें, क्योंकि ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन दूसरे स्टाइल का है, तो आप इसमें रिवर्स स्टेप्स ये वाले लगा सकते हो, आइडिया आपको वहां से मिल जाएगा। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 8.3, प्रूव द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 7। फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेकेंड थीटा हमने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो एलसीएम मुझे दिख रहा है इसमें फर्स्ट कट, तो एलसीएम जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब ये साइन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप में ये आपका क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे अभी मैं नहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि काटने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि हमें पता आंसर क्या चाहिए। देखो आंसर हमें 2 ओवर साइन चाहिए बस, तो साइन ये यहीं पे चाहिए, मैं 1 प्लस कॉस थीटा काटने में मैं इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए इसको मैं नहीं छेड़ूंगा। अब इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 आपका 2 हो जाएगा। सो 2 प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है जी। तो बस 2 ऊपर कॉमन ले लो, देखो आपका बन गया काम। सो जैसे ही आप 2 ऊपर कॉमन लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसकी हम ट्राई कर रहे थे। साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, 2 ओवर साइन थीटा आपका क्या आ गया, 2 कोसेकेंड थीटा। यही RHS है मेरी। नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन, tan a अपॉन 1 प्लस सेकेंड ए माइनस tan a अपॉन 1 माइनस सेकेंड ए इज इक्वल टू 2 कोसेकेंड ए। तो ये भी 2 अपॉन साइन ही हमने इसको प्रूव करना है, हमारा काम हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। अब tan a मुझे कॉमन दिख रहा है, सबसे पहले मैं tan a को कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ भी 1 बच जाएगा। तो अब एलसीएम लेते हैं, क्योंकि 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर है, सेकेंड स्क्वायर है माइनस 1 की मेरे पास आइडेंटिटी है, उसे हम tan स्क्वायर ए बोलते हैं। तो मैं इसको एलसीएम लेना, यहाँ बिना कॉस साइन में कन्वर्ट करे एलसीएम लूँगा, ठीक है। तो एलसीएम लेने से क्या होगा कि ये 1 माइनस सेकेंड है, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस सेकेंड है माइनस ये 1 प्लस सेकेंड है, इस 1 के साथ जाएगा 1 प्लस सेकेंड है, ठीक है जी, अपॉन 1 प्लस ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब देखो जैसे ही आप इसको खोल दोगे तो 1 माइनस सेकेंड है माइनस 1 माइनस सेकेंड है, ब्रैकेट खोल के साइन चेंज हो गए आपके, है ना। तो ये आपका क्या बन गया, तो इसमें आपका 1 1 आप कैंसल आउट कर सकते हैं। देखिए अब ये क्या बन गया, ये आपका बन गया tan a माइनस 2 सेकेंड है, सेकेंड ए प्लस सेकेंड ए जो है नेगेटिव का ट्वाइस ऑफ सेकेंड ए हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस सेकेंड है। अब हमें पता है कि सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 जो होता है वो
tan स्क्वायर ए होता है, ठीक है जी। तो ये माइनस tan स्क्वायर ए बन जाएगा, राइट। तो नेगेटिव नेगेटिव साइन तो कैंसल आउट हो रहे हैं। अब tan ए भी एक पावर से कैंसल आउट हो रहा है, 2 मेरा आ गया। tan ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan ए को लिख सकता हूँ मैं साइन ए, cos ए जो इसके नीचे जाना यहाँ चला जाएगा ऊपर, और सेकेंड ए में 1 ओवर cos ए, सेकेंड ए को 1 ओवर cos ए कैंसल आउट, तो 2 ओवर साइन ए आ गया आपका, यानी कि 2 ऑफ कोसिकेंट ए, ठीक है जी, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल इज कोसिकेंट, और यही मेरा क्या है, राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, tan ए अगर 3/4 है तो साइन ए cos ए की वैल्यू ये होगी। तो ये तो आप बड़े आराम से एक ट्राइंगल बना के, 3/4 की वैल्यूज तो आपको वैसे ही याद होगी होंगी, पाइथागोरस ट्रिपलेट है ये। तो tan ए क्या होता है, अगर ये a है तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो ये पाइथागोरस से 5 आ जाएगी। तो उसके बाद साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 3/5, और cos की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5 बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। कितना आ गया जी, 12/25। डन, सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, आपको एग्जैक्ट लिखना है तो आप इसमें k लेके करेंगे, सारी साइड्स को k के साथ करेंगे। तो यहाँ पे जब आप k करेंगे, क्योंकि वो तो रेशो में दिया हुआ ना, तो k साइड आपकी 3k होगी और 4k होगी, तो ये k कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर भी 12/25 आएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा मल्टीप्लाइड बाय tan एल्फा प्लस कॉट एल्फा इज इक्वल टू सीकेंट एल्फा प्लस कोसिकेंट एल्फा। तो सब कुछ जो है मिक्स्ड है, कुछ भी डायरेक्ट इसमें नहीं दिख रहा है हमें, तो हम करते हैं कि सबको साइन कॉस में बदल लेते हैं। तो साइन कॉस में अगर आप बदलेंगे तो क्या होगा भाई, ये आ गया साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा, ये तो ऐसे ही रहेगा। tan एल्फा को क्या लिख सकते हैं, साइन एल्फा ओवर कॉस एल्फा, प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस एल्फा ओवर साइन एल्फा, मैं tan लिख रहा था, ठीक है जी। और अगर आपको एक स्टेप में इसको भी रिड्यूस करना तो ये भी आपका 1 ओवर कॉस एल्फा राइट हैंड साइड प्लस 1 ओवर साइन एल्फा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब इसमें जब मैं एलसीएम लूंगा तो इसको क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा ओवर साइन एल्फा कॉस एल्फा, राइट। तो यहाँ पे आपका साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा एज इट इज हमने लिख दिया। तो ये क्या हो गया, ये 1 हो गया, दिस इज 1। अब ये क्या करो, आप इसको डिवाइड कर दो अलग अलग करके, तो साइन एल्फा, देखो इस पे नजर रखो तब पता चलेगा डिवाइड करना है, ठीक है। और नहीं डिवाइड करना तो एक स्टेप इसका राइट हैंड साइड सॉल्व कर लो। तो यहाँ एलसीएम लोगे तो साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा ओवर साइन एल्फा कॉस एल्फा, यहीं पे मैच कर गया तो आंसर, तो काम तो मेरा यही हो गया, डन, ठीक है। और अगर आपको इसको रिवर्स करना है, ठीक है, तो आप इसको रिवर्स करो और लिख के, और आप साइन एल्फा के नीचे साइन एल्फा कॉस एल्फा लगा सकते हैं प्लस कॉस एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल, क्या आ गया 1 ओवर कॉस एल्फा प्लस 1 ओवर साइन एल्फा, और इससे अगले स्टेप में क्या आ जाएगा सीकेंट एल्फा प्लस कोसिकेंट एल्फा, ठीक है। सो ऐसे आप बैकवर्ड्स जाके बिल्कुल सपोर्ट लेके राइट हैंड साइड की आप कंफर्टेबल रहेंगे, जैसे मर्जी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों तरीके से आना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, √3 + 1 3 - cot 30 इज इक्वल टू tan क्यूब 60 - 2 sin 60। तो उसमें तो मुझे सारे एंगल्स दिख रहे हैं, उनकी वैल्यू डालनी है बस। तो यहाँ पे अगर मैं cot 30 की वैल्यू कितनी है, cot 30 इज √3, tan 60 इज √3, इसका क्यूब करना है, और sin 60 इज √3/2, ठीक है जी।
तो ये तो 2 इंटू √3/2 कैंसल आउट हो जाएगा, इधर माइनस है, इज इक्वल टू है, और ये 3 माइनस है, इधर √3 + 1 है। तो यहाँ पे आप देखो, अगर आप √3 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, √3 + 1 अलग कलर कर लेते, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। √3 + 1, √3 कॉमन ले लो तो √3 - 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, ये 3√3 आ जाएगा, क्योंकि 2 √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बना देंगे और 1 √3 बच जाएगा, और माइनस √3 इधर भी आ गया। अब इधर √3 बाहर ले लेते हैं, तो a + b a - b, तो ये कितना हो गया, √3 का स्क्वायर a² - b², तो यानी √3 3 - 1 यानी कि 2 √3। और इधर राइट हैंड साइड में √3 कॉमन ले लो, ज़रूरत ही नहीं है, कॉमन क्यों लेना, 3 √3 - √3 2 √3 नहीं है क्या, सिंपल। LHS इज इक्वल टू RHS। Next is question number 6. 1 + cot square alpha over 1 + cosecant alpha is equal to this. Right? तो अब इसमें आप क्या करोगे, देखो अगर मैं सबसे पहले फर्स्ट कर, दो मेथड है, या तो cos साइन में बदलो, नहीं दिखेगा, वो हमारा सेकंड मेथड है। तो 1 + cos alpha को अगर मैं LCM ले लूँ फिर क्या होगा, ठीक है। और एक और तरीका है, क्या तरीका है कि cot square alpha की जगह मैं कोसिकेंट वाली आइडेंटिटी डाल दूँ, ठीक है। 2-3 तरीके हैं मेरे पास, इसका मतलब देखो, अगर मैं 1 + कोसिकेंट अल्फा को LCM लेता हूं यहाँ, तो क्या होगा, 1 + cot अल्फा की cot स्क्वायर अल्फा की कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा बन जाएगी, और उसको लेके मेरा आंसर फटाफट बन जाएगा। अब दूसरा तरीका मुझे उससे भी आसान लग रहा है, और दूसरा तरीका क्या लग रहा है कि cot स्क्वायर अल्फा की वैल्यू डाल देते हैं, वो आइडेंटिटी वाली क्या होती है, कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा -1 ओवर 1 + कोसिकेंट अल्फा 1 +, अब a² - b² डाल दो, a + b a - b, सो a - b a + b, नीचे क्या है 1 + कोसिकेंट अल्फा, ठीक है जी। अब आपके पास क्या है, ये तो कैंसिल आउट हो गया इसके साथ, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ ये बचा, 1 और 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, कोसिकेंट अल्फा बचा कि नहीं बचा, RHS। तो जब आप इसको 2 मिनट रुक के सोचेंगे तो आपको ये इतना डायरेक्ट दिख जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. tan थीटा + tan 90 - थीटा इज इक्वल टू secant थीटा secant 90 - थीटा। ओके, राइट हैंड साइड में secant है, लेफ्ट हैंड साइड में tan है, राइट। तो अब अगर एक एक को चेंज करेंगे, हमें पता है ये कॉट बन जाएगा, ये जो है कोसिकेंट बन जाएगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको पहले क्या करते हैं, इसको हम कॉट थीटा लिख लें, क्योंकि 90 - थीटा इज कॉट थीटा, तो tan थीटा + कॉट थीटा इज इक्वल टू सेकेंट थीटा एज इट इज। यहाँ पे सेकेंट 90 - थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट थीटा, राइट। तो अब इसमें tan थीटा कॉट थीटा, और इधर सेकेंट है, इधर कोसिकेंट है, तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं सिंपली। तो ये हो जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू सेकेंड थीटा। और एक काम करो, इज इक्वल टू मत चलने दो, ये तो क्योंकि प्रूव करना है, आप दो इसको एक बॉक्सेस में कर लेते हैं या बीच में पार्टीशन बना लेते हैं। दिस इज माई LHS एंड दिस इज माई RHS, पैरेलली मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ। सेकेंड थीटा इज 1 ओवर कॉस थीटा एंड कोसेकेंट थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट, अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ तो 1 ओवर कॉस 1 ओवर साइन, सिंपल सी चीज़ आ गई है। इधर क्या करते हैं, LCM ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, साइन साइन मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला कॉस इधर, और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये आपका जो होगा 1 आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सो 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा।
राइट हैंड साइड ऑलरेडी यही है, सो LHS इज इक्वल टू RHS और हमारा ये डन हो गया। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शेडो ऑफ पोल h मीटर्स हाई इज √3h मीटर्स लॉन्ग। तो ये तो पोल की हाइट है और ये शेडो की उसकी हाइट है, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम फिगर बनाएंगे, ये पोल है, ये उसकी शेडो है। तो पोल जो है उसकी हाइट h है और शेडो की हाइट √3h मीटर्स है, ठीक है। सन का एलिवेशन आपका कैसे आएगा, सन इधर है, सॉरी मैं क्लाउडी बना देता हूँ हमेशा। सन है, एलिवेशन क्या होगा, ये वाला होगा, राइट। तो इसमें tan थीटा अगर हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, P सामने h और बेस यानी कि √3 नीचे आएगा, h ओवर √3h, h कैंसल आउट हो जाएगा, 1/√3 बच गया। और 1/√3 कब होता है, जब थीटा आपका 30 डिग्रीज होता है। तो इसका मतलब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया, 30 डिग्री। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन, इफ √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें हमारा tan थीटा को 1/√3 ले लेते हैं। ट्राइंगल अगर मैं लूँगा तो थीटा अगर इस साइड ले लेता हूँ तो परपेंडिकुलर ओवर, अच्छा इसकी भी ज़रूरत नहीं है यार, इसको तो और दूसरे तरीके से कर लो आप। यहाँ से स्ट्रेट अवे थीटा ही निकाल लो। tan थीटा अगर 1/√3 है तो थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, वो पुट कर देते हैं इसमें। तो ट्राइंगल की भी ज़रूरत नहीं है, आंसर फिर भी सेम ही आएगा ट्राइंगल से भी, माइनस कॉस स्क्वायर 30। सो ये हो गया आपका 1/2 साइन 30 की वैल्यू, उसका स्क्वायर, माइनस √3/2 उसका स्क्वायर, 1/4 माइनस ये आपका आ गया √3 का स्क्वायर इज 3/4, यानी कि 1 - 3 इज -2/4, यानी कि -1/2। सो दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन, अ लैडर 15 meters long just reaches the top of vertical wall। ठीक है जी, एक लैडर जो है वो 10 meters लॉन्ग है, राइट, ये लैडर है और टॉप ऑफ वर्टिकल वॉल पे पहुंच रही है वो, ठीक है, ये वॉल है। इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है जी, विद द वॉल, देखो 60 डिग्री को ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहा है, विद द वॉल, नॉट जो है जो उसका बेस वॉल के फुट से टच हो रहा है उसके साथ नहीं कर रहा, विद द वॉल। तो मेरे हिसाब से एंगल जो है ये होना चाहिए। तो फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, हमने हाइट निकाली है। तो यहाँ पे मेरा cos 60 लगा रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका क्योंकि 90 मेरा ये है, तो ये आपकी cos 60 की वैल्यू इज हाफ इज इक्वल टू h/10। h कितना आ गया, 5, ठीक है जी, किस में दिया हुआ, मीटर्स में दिया हुआ सारा, राइट। तो लेट मी चेक क्या ये ठीक अप्रोच है। इसमें पहला एरर तो ये ठीक करो कि ये 15 है, मैंने गलती से 10 पता नहीं क्यों ले लिया, दिस इज़ 15, ये लिखा हुआ ना 15 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे h की जगह 10 की जगह यहाँ पे 15 आएगा, जहाँ पे भी 10 लिखा है मैंने। सो दिस इज़ 15। सो फाइनल आंसर इज़ नॉट 5, इट इज़ 15/2 मीटर्स, ठीक है जी। और आपका ये 7.5 मीटर्स, ये जो है ये हमारी हाइट है वॉल की। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 - sin थीटा एंड 1 + sin थीटा। सिंप्लीफाई करना है हमने। तो देखो डायरेक्ट आइडेंटिटीज जो मुझे दिख रही हैं स्ट्रेट अवे, आंसर इसका 1 मुझे वैसे ही दिख रहा है। कैसे दिख रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा जो है ये सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है, और ये क्या बन जाएगा,
ये आपका बन जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। कैंसल आउट होगा, 1 इज माय आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। इफ 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो व्हाट वी कैन डू इज, हम इधर ये साइन में ये कॉस में, तो किसी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं दोनों को। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ मैं, राइट, इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो अब जो होगा मेरे पास वो होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 3 साइन स्क्वायर थीटा, और इस 1 को अगर मैं इधर ले जाऊँ ट्रांसपोज करके तो 2 प्लस 1 इट इज ऑल्सो 3। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 कब होगा, जब थीटा आपका कितना होगा, पाई बाय 2 होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। और साइन थीटा इज इक्वल टू, आप एक स्टेप अगर बीच में जानना चाहो तो साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। लेकिन आपको जो पता है, आपको सिर्फ क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का पता है, तो आपको सिर्फ साइन थीटा इज इक्वल टू 1 पता है। वो कहाँ से आएगा, दैट इज फ्रॉम हेयर, क्योंकि हमारा थीटा जो है हमेशा एक्यूट एंगल ही पता है हमें, तो उसमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं आती। सो इट इज़ माई थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 इसका आंसर है। ठीक है जी, स्पेसिफिकली किसके लिए, जो हमें पता है 0 से पाई बाय 2 वाली के लिए। तो ये पाई बाय 2 जो है मैंने +1 की लैंग्वेज में लिख दिया है, ये होता है आपका 90 डिग्री। 1 वैल्यू कब होती है आपकी साइन थीटा की, जब थीटा आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है जी, पाई बाय 2 आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे कि पाई बाय 2 इज सेम एज 90 डिग्री। सो इट इज थीटा इज 90 डिग्रीज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। शो दैट, ये लेफ्ट हैंड साइड जो दी हुई है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 1 के बराबर। तो यहाँ पे देखो 45 प्लस थीटा दिया हुआ कॉस स्क्वायर के साथ, इधर भी प्लस कॉस स्क्वायर के साथ 45 माइनस थीटा दिया, लेकिन देखो दोनों कॉस स्क्वायर हैं। एक को साइन स्क्वायर में बदल देते हैं, इसको साइन स्क्वायर में बदल लेते हैं। और नीचे जो है वो tan 60 प्लस थीटा tan 30 माइनस थीटा, तो एक को कॉट में बदल लेते हैं क्योंकि कॉट इंटू tan 1 हो जाता है, क्योंकि 60 प्लस 30 मुझे यहाँ पे वो दिख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ऊपर भी 45 45 कॉम्प्लीमेंट्री। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस को अलग से ही मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। कॉस 45 प्लस थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन, मैंने पहले ही चेंज कर दिया तो अंदर थीटा चेंज नहीं होगा, माइनस 45 प्लस थीटा। ठीक है जी, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ इसमें मैं सिंपल कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इस फॉर्म में लिखा। तो इसके बाद अब इसमें क्या आएगा, ये साइन, जब आप ये खोलेंगे 90 माइनस 45 45 हो जाएगा ये, और माइनस के साथ ये साइन रिवर्स हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो गया, साइन 45 माइनस थीटा अचीव हो गया मेरा यहाँ पे। तो सेकेंड दूसरी आइटम जो है वो क्या है, tan 60 प्लस थीटा, या tan जिस मर्जी को आप करना चाहो आप उसे कर सकते हो। तो इसमें आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कॉट में अगर कन्वर्ट करूंगा तो कॉट 90 माइनस दिस थीटा इज 60 प्लस थीटा, तो ये भी आपका कॉट 90 माइनस 60 करोगे 30 आ जाएगा, और ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस थीटा। ठीक है जी, तो ये दोनों मैं अब रिप्लेस कर सकता हूँ इन दोनों की जगह। तो ऊपर कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर बन जाएगा इसका, प्लस कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा अपॉन इस tan की जगह 60 प्लस थीटा की जगह ये आ जाएगा कॉट
30 माइनस थीटा इंटू tan 30 माइनस थीटा। अब ऊपर तो देखो मेरी आइडेंटिटी बन रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टाइप का है ना। ये पूरे को मैं एक एंगल अगर ले लेता हूँ थीटा ए ले लो अगर आप, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। तो ऊपर तो मेरा 1 बन गया और नीचे कॉट और कॉट इंटू टेन सेम एंगल हो तो 1 होता है, क्योंकि कॉट क्या होता है, कॉट इज 1/10 30 माइनस थीटा इंटू टेन 30 माइनस थीटा, कैंसल आउट, तो आंसर इज 1 और यही मेरी RHS थी जो मुझे प्रूव करनी थी। नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन। एन ऑब्जर्वर 1.5 meters tall is 20.5 meters away from a tower 22 meters high. Determine the angle of elevation of the top of the tower from the eye of the observer. तो मेरे पास एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, जिसकी हाइट जो है वो 1.5 मीटर्स दी हुई है। अब वो 20.5 मीटर्स जो है वो अवे है टॉवर से, ठीक है। टॉवर की हाइट जो है वो 22 मीटर्स की है। टॉवर की हाइट इज 22 मीटर्स। अब हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है टॉप ऑफ टावर का उसकी आइज से। तो आइज तो यहाँ पे होंगी ऊपर वाली साइड में, तो ये हॉरिजॉन्टल से इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। अब ये भी 20.5 हो जाएगा, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल तो पैरेलल ही होती हैं, तो रेक्टेंगल बन जाएंगे क्योंकि वर्टिकल्स भी पैरेलल हैं। तो यहाँ पे ये 1.5 है इतना, तो टोटल मेरा 22 है। तो 22 में से कितना, ये अगर 1.5 में निकाल दूंगा तो ये 20.5 बच जाएगा, ठीक है जी, बिकॉज टोटल इज 22। तो ये तो सेम आ गया, तो एंगल कितना आ गया, 45 आ गया एंगल। tan थीटा लगाओ, tan थीटा इज 20.5/20.5 जो कि 1 आ जाएगा। सो tan थीटा अगर 1 हो गया तो थीटा कितना होगा, 45। सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्रीज। Next is 15th question. Show that tan raised to power 4 theta plus tan raised to power 2 theta is equal to secant raised to power 4 theta minus secant square theta. अब लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अगर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है जी, पावर 4 बन जाएगी और यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा ही रहेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड, अब मैं tan स्क्वायर थीटा को आइडेंटिटी में क्या डाल देता हूँ, सेकेंड स्क्वायर थीटा -1, यही होती है आइडेंटिटी इसकी। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ मैं, कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। इससे 1 को ट्रांसपोज करके उधर ले गए हैं, सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 इज tan स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस इसको भी यही लगाते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड मेरी सारी सेकेंड स्क्वायर में, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा -1, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। अब इसका a - b होल स्क्वायर लगा देते हैं, तो a - b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 बन जाएगी, प्लस 1 - 2ab 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस ये तो एज इट इज रहेगा। तो ये आ गया मेरा सेकेंड रेज़्ड टू पावर 4 थीटा -2 + 1, इसको कैंसिल आउट करो और -2 + 1 इज माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया जी, डन।